जानेमन, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी चैनल में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले जो आपका गाना है बहुत ही अच्छा गाना है। थोड़ा सा अगर गाने के बारे में बात करें कि किस तरह का गाना है, क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी, क्या क्या तैयारियां करनी पड़ी। जी, जो सॉन्ग है ये, तो जब स्टार्टिंग किया था इस सॉन्ग का तो मैं प्यार पे लिखने बैठा था। जब जब भी जैसे हम लिखने बैठते हैं तो एक टॉपिक होता है मन में कि क्या लिखना है, तो कुछ लव सॉन्ग बनाना चाह रहा था मैं। तो प्यार, जो मेरे नज़रिए से प्यार है, वो मेरे ग्रैंडपा से बहुत ज़्यादा प्यार है मुझे। तो मैंने उन्हीं के बारे में लिखा है और कुछ बचपन की ऐसी चीज़ें थी जो मेरे अंदर थी, वही चीज़ें मुझे लिखनी थी। और मैं, वैसे हम सॉन्ग लिखते हैं तो कभी ऐसा होता है कि एक सॉन्ग को एक दिन भी लग जाता है लिखने में, कभी कभी 2 महीने भी चले जाते हैं। और जो ये सॉन्ग है, ये सॉन्ग मैं बैठा था लिखने, और फ़ोन कॉल पे मेरा असिस्टेंट था। हम बैठे और मैं बोलता गया, वो लिखता गया, मैं बोलता गया, वो लिखता गया। और ये समझ लो एक टेक में लिखने वाली बात है ये, क्योंकि अंदर के जो जज्बात थे वो निकले हैं इस सॉन्ग से। और ऑडियंस कितना कनेक्ट करेगी गाने को लेके, क्योंकि जैसे ग्रैंडफादर के बारे में बात की है, बहुत सारे लोग कनेक्ट भी करेंगे इस गाने से। बिल्कुल जी, जो जिसकी स्टोरी ऐसी होगी या ग्रैंडपा से अपने बहुत ज़्यादा अटैच होंगे, वो लोग तो कनेक्ट करेंगे। और कुछ आज के बच्चे हैं जो प्यार का कुछ और ही मतलब समझते हैं, और वो बहुत फंकी टाइप के सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, तो वो शायद ना करें। राइट। ऑल्सो जैसे आप रैप करते हो, बहुत सारे रैप कल्चर हमने देखे हैं, डिस कल्चर भी देखा है। हमने देखा कि बहुत सारे लोग डिस करते हैं, जैसे एमिवे ने थोड़े दिन पहले रफ्तार को डिस किया था, उसके पहले एमसी स्टैन को भी डिस किया था। तो इस रैप कल्चर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, डिस, एक्चुअली मुझे लगता है ये लोग वो चीज़ कॉपी कर रहे हैं जो अमेरिका में होती थी। वहाँ तो एक्चुअल गैंग वॉर्स और ये सब होता था। बट है ये शायद, कभी लगता है देखने से कि ये सब सिर्फ व्यूज़ के लिए है, क्योंकि आजकल आर्टिस्ट सारे जो है ना बिजनेसमैन बन गए हैं। इन्हें बिजनेस करना है, इन्हें पैसा कमाना है। मेरे खुद के व्यूज़ हैं, मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे मज़ा आना चाहिए इस चीज़ में। मुझे पैसों से या व्यूज़ से, इन चीज़ों से उतना मतलब नहीं है। ठीक है, हम भाई रोल्स रॉयस में नहीं घूमेंगे, हम A4 में घूम लेंगे, कोई बात नहीं, आराम से चलेंगे। ज़्यादा बहुत बड़ा बंगला नहीं बनाएंगे, एक छोटे से फ्लैट में रह लेंगे, बट काम वो करेंगे जिसमें हमें किक मिले। राइट। ऑल्सो जानेमन, हमने देखा है कि गानों में ये बात की जाती है, मेरे शूज़ 80,000 के हैं, जैसे हमने देखा है चेन इतने की है। तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत छोटी बात है जी ये। मैंने मैं आज एक चीज़ खरीदता हूँ, मैंने अपने पैसे खर्च करके एक चीज़ खरीदी है, उसकी हवा मैं आप पे क्यों करूँ? अरे मैंने खरीद लिया, ठीक है, बात ख़त्म करो वहीं। मेरे जूते इतने के, मेरी चीज़ें इतने की। ये ये कोई रैप नहीं है वैसे देखा जाए, और ये कोई हिप हॉप नहीं है। बट ठीक है, कहते हैं ना, जो चल रहा है चल रहा है चल रहा है, बस। राइट। जानेमन, इसके अलावा अगर आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि किस तरह की जर्नी रही है। आपने कुछ शोज भी किए जी और आप जो है पूरी तरह से रैप और अच्छे अच्छे गाने भी बना रहे हैं। इन फ्यूचर भी बहुत सारे गाने आने वाले हैं, तो थोड़ा सा अगर जर्नी के बारे में बात करें आप। जी, मैं पहले थिएटर करता था, थिएटर से मैंने टेलीविज़न किया है। तो काफ़ी टेलीविज़न करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हम जैसे एक 9 to 5 वाली जॉब होती है, लग रहा था वही काम हो रहा है। सुबह सेट पे जाना, एक डायलॉग्स मिलते हैं, डायलॉग्स बोलना, फिर घर पे आना, फिर अगले दिन जाना, फिर ये करना। तो वो कुछ बात नहीं आ रही थी। मैं अंदर से अपने आप को आर्टिस्ट मानता हूँ। मैं सिर्फ वो चकाचौंध के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, यहाँ पे नहीं हूँ मैं उस चीज़ के लिए। तो मुझे वो चीज़ चाहिए थी, और मैं राइटिंग करता था, तो मैं लिखता था चीज़ें, अपने थॉट्स लिखता था। और धीरे धीरे ऐसा होता गया कि वो थॉट्स कब चीज़ें आगे बढ़ने लगी मुझे खुद नहीं समझ आया, और बाकी आपके सामने मैं रैप करने लग गया। राइट। ऑल्सो अगर बात करें कंट्रोवर्सीज की, रैपर्स के साथ यूजुअली हमने देखा है कि कंट्रोवर्सी जुड़ी रहती है। जैसे मैंने बात की कुछ रैपर्स की, आपकी जो है रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी हुई थी थोड़े टाइम पहले पवन सिंह जी के साथ। उसके बाद जो है उनके फैंस ने आपको बहुत ट्रोल किया और कुछ दिनों के लिए मतलब आप थोड़ा सा दूर भी हो गए थे सोशल मीडिया के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप उस बारे में? क्या थोड़ा मतलब ट्रोलर्स ने बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया आपको इस चीज़ को लेके? देखिए सर, क्या होता है ना बात, कि लोग कंट्रोवर्सी करते हैं अपने फेम के लिए, अपने सामने आने के लिए। लेकिन मैंने कोई कंट्रोवर्सी नहीं की थी, और आप वो देख लें, वो उस्ताद जी का सॉन्ग था, नुसरत फतेह अली खान साहब जी का, तो पवन सिंह जी ने उसको गाया।
और गा के ऑब्वियसली वो तितर बितर कर दिया, मैं आज भी बोलता हूँ। तो ये चीज़ मुझे दिल पे लगी कि यार आप इतने अच्छे आर्टिस्ट हो, आप सब कर रहे हो, बट आप ऐसे करो, आप अपने से जो एक लेजेंड है आप उनकी इज्जत नहीं कर रहे हो, आप कर क्या रहे हो ये। तो मैंने नॉर्मली एक बात रखी अपनी। तो कुछ होते हैं, अब एक्चुअली क्या है ना, इंडस्ट्री में चमचे बहुत होते हैं, तो वो चमचे टाइप के लोग बहुत ट्रोल करने लग गए और बहुत सी चीज़ें आ गई। लोगों को लगा लोग बोलने लग गए कि इसने अपने फ़ायदे के लिए किया। अरे मेरा क्या फ़ायदा है इसमें। तो ये बहुत सी बातें होती रही। तो मैं जब इतनी बातें सुन लेता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं शांत हो जाऊँ। तो इसलिए मैंने एक किनारा कर लिया और मैंने वो वक्त मेरे लाइफ में आया, मैंने लिखना शुरू किया और सारी चीज़ें हुई। तो अच्छा ही था वो वक्त, हर चीज़ ही अच्छी है मेरे हिसाब से। अभी क्या मौका मिलेगा तो क्या भोजपुरी गाने पसंद करेंगे आप गाना, या फिर पूरी तरह से आप जो है रैपिंग की तरफ आपने रुख मोड़ लिया है? नहीं जी, भोजपुरी तो ना मैं पहले गाना चाहता था, ना बाद में गाना चाहता हूँ, ना बाद में गाना चाहूँगा। एक्चुअली कुछ लोग थे जो कहते थे, जैसे मेरे आसपास वाले लोग, कि हम जाने मन को एज ए हीरो भोजपुरी में लॉन्च करेंगे, बल्कि मैं तो इसमें था नहीं बिल्कुल भी। राइट। ऑल्सो बात करें गानों की, तो ये गाना तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा क्या क्या प्रोजेक्ट्स है जिसके बारे में अगर आप बात करना चाहें हमारी ऑडियंस के साथ में? जी, ज़्यादा तो मैं बता नहीं पाऊँगा, बट इतना है कि जो आगे के प्रोजेक्ट हैं वो ऐसे प्रोजेक्ट हैं, आई थिंक मुझे नहीं लगता है इंडिया में अभी तक किसी रैपर ने वो शायद इतना करेज है ये चीज़ दिखाने का और ये चीज़ करने का। ये क्योंकि जितने भी लोग हैं उसी चीज़ में फंसे हैं, ये मेरे जूते, ये मेरी गाड़ी, ये देख लड़की और वो। तो जो मैं चीज़ लेके आ रहा हूँ वो कुछ डिफरेंट है और बहुत डिफरेंट है, और मैं दावे के साथ कहता हूँ वो दिल पे लगेगी चीज़ें। राइट। और अगर बात करें, जैसे आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें रैपर्स करते हैं, लेकिन आप जो इनसे इंस्पायर नहीं होके कौन से ऐसे रैपर है जिससे इंस्पायर होते हैं, जिसको अपना जो आइडल मानते हैं या फिर इंस्पिरेशन मानते हैं? जी, ऐसे बहुत से हॉलीवुड के रैपर्स हैं, जैसे ऑब्वियसली ये चीज़ें हॉलीवुड से ही हैं, बट हाँ, ये भी बात को नकारा नहीं जा सकता कि यो-यो हनी सिंह जब आए थे, उन्होंने जो है एक बच्चे बच्चे को रैप बताया, तो वो देख के हम लोग ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं। मैं नहीं, बहुत से आर्टिस्ट हैं जो वो चीज़ लेके आए थे। ऑब्वियसली उनका जो टेस्ट था वो थोड़ा सा कमर्शियल था, आर-एन-बी कह सकते हो आप, पॉप और हिप हॉप मिक्स था वो। बट अब जो है रैप सीन थोड़ा सा चेंज हो रहा है, और जो मेरा है ये हार्डकोर हिप हॉप होने वाला है। राइट। ऑल्सो लोगों ने गाना तो सुन ही लिया है, तो अगर जी आपकी आवाज़ में दो लाइनें हो जाए हमारी ऑडियंस के लिए। जी, ये गाना तो सभी यूट्यूब पे सुन ही रहे हैं। मुझे लगता है आपकी ऑडियंस के लिए मैं कुछ और गाना चाहूँगा। यस प्लीज। एक्चुअली अभी मैं जब ये आ रहा था तो मैं खुद ही ड्राइव करता हूँ, तो मैंने एक चीज़ लिखी है कि लोग कहते हैं जाने मन रिस्पॉन्स नहीं करता है बहुत जल्दी, तो उनके लिए मैंने एक बात लिखी है। नशे दा मारिया रिस्पॉन्स मेरा लेट, मैं हाँ VIP करावा सारे ਨੂੰ ਵੇਟ, ਉਤੋਂ ਮੇਰੀ ਬੰਦੀ ਵੀ ਕਹਿਣ ਮੈਨੂੰ ਲੇਜ਼ੀ, ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਸੀ। वाह वाह, क्या बात है। सो जाने मन जाते जाते ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे आप, और अपने अगर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में उनको कुछ बताना चाहे आप, और जो रिस्पॉन्स आपको मिला है गानों को लेकर उसको उसके बारे में अगर कुछ कहना चाहे आप हमारी ऑडियंस को? जी, मैं यही कहूँगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। 25 ऑफ दिसंबर को भी अपना सॉन्ग आ रहा है, और एक के बाद एक धमाके हैं। हर गाना बिल्कुल अलग है और हर गाना टच करने वाली चीज़ है, सबको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। ये नहीं है कोई कहानी, प्यार इसका नाम है, कुछ लोगों ने कर रखा इसका नाम बदनाम है। मेरे बचपन की बात मैं बताता हूँ, मेरा प्यार कौन है उससे रूबरू कराता हूँ। देखकर उन्हें मुझे खुशी मिल जाती, माँ भी मुस्कुरा कर उन्हें डैडी बुलाती। बाबा, दादा, नाना, ग्रैंडपा, नाम अनेक हैं, प्यार की है मूरत वो इंसान एक है। बताता हूँ कैसे दुक्कड़ियों को टाला, जब छूट गया घर हमसे पापा वाला। माँ का था साथ, कठिन थे रास्ते और हम दोनों को नाना ने संभाला। कुछ ऐसी है बात वो सब काली थी रात, बैठने की जगह नहीं ना सोने के लिए खाट, ना कोई ऐसा मिला जिससे गम लूं अपने पाट। वाह, क्या बात है। सो ये कौन से चैनल पर रिलीज हुआ है वो भी बता दीजिए हमारी जी, audience ये मेरे खुद के चैनल वीड विद कॉफ़ी पे रिलीज़ हुआ है। को। तो जाने मन आपसे ये भी जानना चाहूंगा, नाम काफी यूनिक लग रहा है, जी, बीड विद कॉफी। थोड़ा सा बताइए कि क्या क्या कनेक्शन है और कैसे सोचा आपने ये नाम, क्या एक्चुअली ये thought मिक्सचर process? बहुत अच्छा है वीड विद कॉफ़ी, और ट्रेंडी है, जो चीज़ें चल रही है ट्रेंड में है चीज़ें, बस ओके। ज़्यादा कुछ नहीं। जाने मन और एक चीज जानना चाहूंगा, जो सोशल मीडिया का दौर चल रहा है अभी, जी, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? मतलब थोड़ा सा ऑडियंस भी फास्ट हो गई है जिसकी वजह से आपको भी मतलब
एफर्ट लेना पड़ रहा है कि और भी अच्छे गाने बनाने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट भी है और ऑडियंस का टेस्ट भी पूरी तरह से बदल चुका है। एक्चुअली वैसा कुछ नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है तो बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। पहले भी थे गाने वाले, पहले भी थे। अब चीज़ें एक्सेसिबल बहुत हो गई हैं, तो हमें लगता है कि अरे ये भी सिंग कर रहा है, ये भी रैप कर रहा है, ये भी ये कर रहा है। बाकी नॉर्मल है, आर्टिस्ट आर्टिस्ट हैं, पहले भी आर्टिस्ट थे, आज भी आर्टिस्ट हैं। और कुछ लोग हैं जो करते हैं, कुछ टाइम टाइम पास करते हैं और फिर निकल जाते हैं वो। राइट। और जो है हमने देखा है कि बड़े बड़े आर्टिस्ट अब बड़ी बड़ी चैनल्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। आपका ऐसा कोई प्लान है कोलैबोरेशन का? नहीं जी, बिल्कुल कोई भी प्लान नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें मैं करके देख चुका हूँ। मैं कंपनी के साथ वर्क करके भी देख चुका हूँ। मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं है, ना मैं अपना गाना किसी को देने वाला हूँ। मैं एज़ अ इंडिपेंडेंट अपना वर्क करना चाहता हूँ फ़िलहाल के लिए। लेकिन आपको लगता है कि कोई बड़ी चैनल से अगर आप जुड़ते हैं तो आपको प्रमोशन भी मिलता है और ना जल्दी रिकॉग्निशन मिलता है? नहीं जी, हमने क्या लेना है उनके प्रमोशन से? हम स्टेप बाय स्टेप जाने वाले इंसान हैं। हमें नहीं एकदम से वो बूम नहीं चाहिए। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आराम से करेंगे। ऑडियंस है ना। वाह। सो आपका जो आने वाला गाना है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, अगर उस बारे में कुछ बताया हमारे ऑडियंस को। जी थोड़ा सा वो अगर हिंट दे दे हमारी ऑडियंस को आप। अच्छा, तो थोड़ा-सा डेविलिश है सॉन्ग, और ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया में अभी आई नहीं हैं, और कुछ बातें उसमें ऐसी हैं जो शायद बहुत लोग उससे नाराज़ होने वाले हैं। जो वॉनाबी से लोग हैं, जो अपने आप ठेकेदार समझते हैं, हिप हॉप के ठेकेदार, शायद वो लोग खफ़ा होंगे इस बात से। वाह, मतलब किसी को टारगेट करने का प्लान है या फिर? नहीं, नहीं, बिल्कुल टारगेट नहीं। मैं तो देखिए सच बोलता हूँ, और सच ही बोला था पहले भी। लोगों ने मुझे टारगेट किया, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। और कुछ बातें ऐसी हैं, जैसे यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, उनको पता तो होना चाहिए चल क्या रहा है। अब हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। राइट। जी। करेक्ट। और इसके अलावा जो है सिद्धू मूसेवाला भी बहुत बहुत बड़ा नाम था, अब जो है जी। हमारे बीच में नहीं है। उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप अपने अंदाज में? जी, उनके लिए क्या कहूँ मैं। सबको लग रहा है कि एक आर्टिस्ट, बहुत अच्छा आर्टिस्ट, वो चला गया हमारे बीच। लेकिन मैं इस चीज़ को बहुत अलग तरीके से देखता हूँ। मुझे लगता है एक माँ का बेटा चला गया, एक होनहार बेटा जो था वो चला गया। और इस बात पे आज लोग, जितने भी आर्टिस्ट हैं, मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट, सारे नहीं, सिर्फ अपनी रोटियां सेक रहे हैं मूसे वाले का नाम लेके, और कुछ भी नहीं है। और लेकिन उस माँ का दर्द देखो जिसने अपना बेटा खोया है, उस बाप को देखो जो आज भी एफर्ट कर रहे हैं कि हमें इंसाफ मिल जाए। और मुझे लगता है हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है और इंसाफ मिलेगा उन्हें। थैंक यू, थैंक यू जानवन, थैंक यू सो शुक्रिया। मच एंड ऑल द बेस्ट।